अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम सीखेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ई कॉमर्स स्टोर, हाउ टू ऐड प्रोडक्ट इन योर ई कॉमर्स स्टोर। उसके लिए हम क्या करेंगे, हमने बेसिकली जाना है प्रोडक्ट्स के सेक्शन के ऊपर और हमारे सामने यहाँ पे ऑप्शन आएगी ऐड प्रोडक्ट की। इधर से जाके हम जो है वो अपने ऑनलाइन स्टोर के लिए प्रोडक्ट जो है वो ऐड कर सकते हैं। इसका क्या तरीका है, प्रोडक्ट की कौन कौन सी टाइप्स होती हैं। एक सिंपल प्रोडक्ट होती है, एक वेरिएबल प्रोडक्ट होती है। सिंपल प्रोडक्ट वो होती है जिसके अंदर कोई वेरिएशन इन्वॉल्व नहीं होती। जैसा कि आप क्लॉथिंग की कोई आइटम सेल करते हैं, उसके अंदर साइजेस की, कलर की जो है वो नॉर्मली वेरिएशन आ रही होती हैं। तो हम कोई ऐसी प्रोडक्ट उठा लेते हैं जिसके अंदर वेरिएशन नहीं आती, उसको भी हम ऐड करना सीखेंगे। और वेरिएशन वाली प्रोडक्ट को किस तरह से ऐड करते हैं हम वो भी जो है वो इसके अंदर सीखेंगे। तो इस लेक्चर में हम देखेंगे कि हम सिंपल प्रोडक्ट किस तरह से जो है वो अपने शॉपिफाई स्टोर में ऐड करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। इसके लिए आपने ऐड प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करना है। तो आपके सामने जो है वो एक फॉर्म ओपन हो जाएगा। उस फॉर्म के अंदर आपने डिटेल्स फिल करनी है। उन डिटेल्स को किस तरह से फिल करना है वो हम देखते हैं और हमारी प्रोडक्ट जो है वो ऑनलाइन स्टोर में ऐड हो जाएगी। तो इसके लिए सबसे पहले प्रोडक्ट का टाइटल, उसकी डिस्क्रिप्शन है और उसके बाद उसके मीडिया का मतलब है उसकी इमेजेस, प्राइसिंग, सारी चीज़ें जो है वो हम बारी बारी ऐड करेंगे और उसके बाद जो है हम अपनी प्रोडक्ट को ऑनलाइन स्टोर में देख सकते हैं। तो इसके लिए मैंने जो है वो टाइटल और डिस्क्रिप्शन जो है वो अपनी एक टेस्टिंग प्रोडक्ट के लिए बना कर रखी है। जैसा कि टाइटल मैंने यहाँ पे वायर्ड USB या वो केबल बनाया, इसको मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और उसके बाद मैं डिस्क्रिप्शन भी यहाँ से जो है वो पिक कर लेता हूँ। इसके बाद जो है आप अपनी प्रोडक्ट का टाइटल, जो भी आप अपनी प्रोडक्ट अपलोड कर रहे हैं, ये हम सीखने के लिए टेस्टिंग प्रोडक्ट अपलोड कर रहे हैं। टाइटल, डिस्क्रिप्शन, उसके बाद है मीडिया। आपने इधर जो है वो प्रोडक्ट की इमेजेस अपलोड करनी है। तो मैं यहाँ पे जो है वो अपनी प्रोडक्ट की 2 से 3 इमेजेस अपलोड करता हूँ। उसके बाद हम नेक्स्ट सेक्शन की तरफ चलते हैं। जी, यहाँ पे मैंने एक हैंड फ्री की जो है वो 3 पिक्चर्स अपलोड की हैं, जो कि मेरे पास इस तरह से आ रही हैं। अब आप इसको जो है वो चेंज भी कर सकते हैं। ये मेरी फर्स्ट इमेज है, लेट से मैं इसको ड्रैग करके यहाँ पे ले आता हूँ तो मेरी जो है वो ये वाली सेकंड इमेज बन जाएगी। इसको मैं यहाँ पे ले आया तो ये मेरी जो है वो प्राइमरी इमेज शो होगी जब मेरी प्रोडक्ट ऑनलाइन स्टोर के ऊपर नज़र आएगी। तो मीडिया के अंदर आपने जाके अपनी प्रोडक्ट की इमेजेस अपलोड करनी है। उसके बाद सेक्शन आता है प्राइसिंग का। प्राइसिंग में आपके पास जो है वो 2 ऑप्शन आ रही हैं, एक प्राइस है, एक कंपेयर एड प्राइस है। प्राइस के अंदर आपकी वो प्राइस आएगी जिस पे कस्टमर जो है वो आपसे प्रोडक्ट जो है वो बाई करेगा। फॉर एग्जांपल मैंने ये 200 की रखी है। और उसके बाद जो है कंपेयर एड प्राइस, इसका मतलब ये है कि अगर आपने कोई डिस्काउंट लगाया हुआ है तो वो जो है आपका डिस्काउंट इस तरह से शो होगा कि जो आपकी ओरिजिनल प्राइस है उसके ऊपर स्ट्राइक थ्रू आ रहा होगा और उसके बाद जो आपकी डिस्काउंटेड प्राइस है वो कस्टमर को शो हो रही होगी। लेट से मैं यहाँ पे इसको 150 कर देता हूँ और यहाँ पे ये क्वेश्चन मार्क आ रहा है जिसमें लिखा हुआ है टू शो आ रिड्यूस प्राइस, कि आप यहाँ पे जो है वो लेस प्राइस अगर आपने डिस्काउंट ऑफर किया है तो वो आप यहाँ पे जो मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद चार्ज टैक्स ऑन दिस प्रोडक्ट, कि इस प्रोडक्ट पे टैक्स ऐड करना है या नहीं, और जो टैक्स है वो किस तरह से कैलकुलेट होगा वो हमने सेटिंग्स के अंदर, प्रेफरेंसेस के अंदर देखा हुआ है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले आप उस वीडियो को देखें और उसके अंदर आपको पता चल जाएगा कि हम किस तरह से टैक्स ऐड करते हैं और शिपिंग वगैरह किस तरह से जो है वो हम कैलकुलेट करते हैं अपने कॉस्ट, अपने स्टोर के लिए। उसके बाद है कॉस्ट पर आइटम, कि हमें जो प्रोडक्ट है ये कितने की पड़ी है, ये जस्ट हमारे प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट करने के लिए होती है। लेट से मैं 200 की सेल कर रहा हूँ तो ये मुझे 80 रुपीज़ की लेट से पड़ी है। तो इसमें वो आपको बता देगा कि आपका प्रॉफिट मार्जिन जो है वो कितना है, कि प्रॉफिट मार्जिन मेरे पास 60% है और प्रॉफिट मुझे 120 का हो रहा है। तो आप चाहें तो इसको लिखें और ये ऑप्शनल है, इसको आप छोड़ भी सकते हैं क्योंकि कस्टमर को ये नहीं शो होगा, ये आपके जो है वो अपने बैकएंड के ऊपर शो हो रहा होगा। उसके बाद इन्वेंट्री का सेक्शन है जिसके अंदर पहली चीज़ है SKU। इसका मतलब है स्टॉक कीपिंग यूनिट, कि आप इसको जो है वो कोई भी एक जो है वो ईजी टू एक्सेस जो है वो कोड दे देते हैं। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास हैंड फ्री है, इसकी मैं एक शॉर्ट फॉर्म HF और आगे 101 लिख देता हूँ। ये मेरी जो है वो सर्च के लिए, आसानी के लिए, कि ये मैं SKU उसको असाइन कर देता हूँ। इसके अलावा अगर आप बार कोड असाइन करना चाहते हैं, UPC, ISBN नंबर, तो वो भी आप यहाँ पे इसको जो है वो कर सकते हैं। फिर वो आपसे पूछ रहा है कि ट्रैक क्वांटिटी, कि आपने क्वांटिटी ट्रैक करनी है कि कितनी आपकी स्टॉक में थी और कितनी जो है वो सेल आउट हो गई और साथ साथ उसकी क्वांटिटी ट्रैक होती रहेगी। और उसके बाद ऑप्शन है कंटिन्यू सेलिंग व्हेन आउट ऑफ स्टॉक, कि अगर आपकी कोई ऐसी आइटम है जो कि आउट ऑफ स्टॉक हो जाती है लेकिन आपको पता है कि 1 दिन के बाद दोबारा जो है वेयर हाउस में अवेलेबल हो जाएगी, तो आप तब इसको चेक कर सकते हैं कि कंटिन्यू सेलिंग व्हेन आउट ऑफ स्टॉक। तो अगर आपकी कोई ऐसी प्रोडक्ट है जिसको मैन्युफैक्चरिंग में टाइम लगेगा तो फिर आप इसको जो है वो अनचेक कर दें कि जब भी आउट ऑफ स्टॉक हो तो वो कस्टमर जो है वो बाय ना कर सके। इसके बाद हमारे पास सेक्शन आता है शिपिंग का। शिपिंग के अंदर लिखा हुआ है दिस इज़ अ फिजिकल प्रोडक्ट। फिजिकल प्रोडक्ट है जिसका वेट भी होगा ऑब्वियसली। अगर आप इसको अनचेक करेंगे तो यहाँ पे लिखा आ जाएगा कस्टमर्स वॉन्ट एंटर देयर शिपिंग एड्रेस और चूज़ अ शिपिंग मेथड व्हेन बाइंग दिस प्रोडक्ट। फॉर एग्जांपल आप ऑनलाइन कोई कोर्स बाय करते हैं या कोई आप सॉफ्टवेयर बाय करते हैं तो वो प्रोडक्ट जो है वो आपके शिपिंग एड्रेस के ऊपर नहीं आती, वो आप ऑनलाइन ही बाय कर लेते हैं
उसकी आपको कोई ना कोई की या कोई लाइसेंस मिल जाता है जिसकी बेस पे वो प्रोडक्ट आप बाय कर लेते हैं। लेकिन हम क्योंकि फ़िज़िकल प्रोडक्ट बेच रहे हैं इसलिए हम यहाँ पे इसका कोई ना कोई वेट भी असाइन करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने 0.5 kg लिख दिया। इसके अलावा कस्टम इन्फॉर्मेशन कि अगर आप इंटरनेशनली सेल कर रहे हैं और आप अपनी प्रोडक्ट किसी और कंट्री में भेजना चाहते हैं तो उसके लिए आप कंट्री सेलेक्ट करेंगे, उनका जो है वो HS कोड डालेंगे। ये प्रोडक्ट का जो है वो HS कोड होता है। अगर आप खुद मैन्युफैक्चरर हैं तो आपके पास ये होगा, अदरवाइज़ अगर आप किसी सप्लायर से ले रहे हैं या किसी मैन्युफैक्चरर से बनवा रहे हैं तो वो आपको आपकी प्रोडक्ट के अगेंस्ट HS कोड बता देते हैं, तो आप वो डाल के भी कस्टम जो है वो रेट कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद जो ऑप्शन है वो यहाँ पे ऑप्शन है, ये आती है ऑप्शन वेरिएशन वाली प्रोडक्ट के लिए कि दिस प्रोडक्ट हैज़ ऑप्शन लाइक साइज़ और कलर। इसको हम जो है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि वेरिएबल प्रोडक्ट हम किस तरह से ऐड करते हैं। अब हम वापस ऊपर चलते हैं। वापस जब आप ऊपर आएंगे तो यहाँ पे आपके सामने प्रोडक्ट स्टेटस आ रहा होगा कि अभी ये ड्राफ्ट में है और यहाँ से हम इसको एक्टिव कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे शेड्यूल अवेलेबिलिटी भी कर सकते हैं कि आप इसको जो है वो शेड्यूल कर सकते हैं कि किस डेट पे आपके पास ये अवेलेबल हो जाएगी। लेट से आपका स्टॉक जो है वो 5 दिन के बाद आएगा तो आप इस प्रोडक्ट को एंटर करके 5 दिन के बाद की अवेलेबिलिटी पे जो है वो लगा सकते हैं कि आपकी जो है प्रोडक्ट वो 5 दिन के बाद ऑनलाइन स्टोर पे अवेलेबल हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पे टाइप है कि आप टाइप सर्च कर सकते हैं कि कौन सी टाइप्स है। मेरी यहाँ पे क्योंकि हैंड फ्री है और ये इलेक्ट्रॉनिक्स की कैटेगरी के अंदर आती है तो मैं इसको जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स की कैटेगरी में लिखूँ। इसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आ रही है वेंडर की कि आपने किस वेंडर से बाय किया वो भी मेंशन कर सकते हैं। इसके अलावा कलेक्शंस के ये किस कैटेगरी में फॉल करती है। अभी हमने क्योंकि कलेक्शंस नहीं कैलकुलेट की तो इसलिए हम क्या करेंगे कि हम इसको फ़िलहाल के लिए वैसे ही छोड़ देंगे। और उसके बाद टैग्स है, टैग्स के अंदर आप लिख सकते हैं एयरबड लिख सकते हैं, फिर आप कॉमा डाल के हैंड्स फ्री लिख सकते हैं। तो आपकी प्रोडक्ट से रिलेटेड जितने भी टैग्स हैं वो आप यहाँ टैग्स के अंदर लिखेंगे और उसके बाद हम इसको एक्टिव कर देते हैं। एक्टिव जैसे ही करेंगे ऊपर सेव का बटन पर क्लिक करेंगे तो ये हमारी प्रोडक्ट जो है वो सेव हो जाएगी। जी, तो ये सिंपल सा तरीका था जिसमें वो आपको कांग्रेचुलेशंस यू एडेड योर फर्स्ट प्रोडक्ट कि आप इसको जो है आपने पहले प्रोडक्ट ऐड कर दिया। कंटिन्यू सेटिंग अप योर स्टोर कि आप अपना स्टोर जो है वो आप आगे भी एक्टिव कर सकते हैं। अब हम अपने स्टोर पे देखते हैं कि हमारी ये प्रोडक्ट जो है वो किस तरह से शो हो रही है। जी, तो जैसे ही मैं ऑनलाइन स्टोर के ऊपर आया हूँ तो मैं नीचे आता हूँ, स्क्रॉल करता हूँ तो यहाँ पे मेरे सामने जो है मेरी प्रोडक्ट शो होना शुरू हो गई है। तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो मेरे पास जो है वो इस प्रोडक्ट की डिटेल्स भी आ जाएंगी कि इसकी जो है क्वांटिटी वगैरह प्रॉपर सेट नहीं की जिसकी वजह से अभी ये सोल्ड आउट में आ रही है मेरे पास। तो ये तरीका था कि किस मेथड के थ्रू आप जो है वो अपनी प्रोडक्ट ऑनलाइन स्टोर में ऐड करते हैं। थैंक यू सो मच।